नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है दो कब्रें, लेखक मुंशी प्रेमचंद। अब न वह यौवन, न वह नशा, न वह उन्माद। महफिलें उड़ गईं, दीपक बुझ गए, जिससे महफिल की रौनक हुआ करती थी। वह प्रेम मूर्ति कब्र की गोद में सो रही है। हाँ, उसके प्रेम की छाप अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आंखों के सामने। वीरांगनाओं में ऐसी वफा, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रत दुर्लभ है, और रईसों में ऐसा विवाह, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ। कुंवर रणवीर सिंह रोज बिला नागा संध्या समय जोरा की कब्र के दर्शन करने जाते, उसे फूलों से सजाते, आंसुओं से सींचते। 15 साल गुजर गए, एक दिन भी नागा नहीं की। प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य था, उस प्रेम का जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है। इस उपासना में सुलोचना भी उनके साथ होती, जो जोहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं का केंद्र थी। कुंवर साहब ने 2 शादियां की थी, पर दोनों स्त्रियों से एक भी संतान नहीं मिली। कुंवर साहब ने फिर विवाह न किया। एक दिन एक महफिल में उन्हें जोहरा के दर्शन हुए। उस निराश पति और अतृप्त युवती में ऐसा मेल मानो चिरकाल से बिछड़े हुए 2 साथी फिर मिल गए हों। जीवन का बसंत विकास, संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया, मगर अफसोस 5 वर्षों के अल्पकाल में उसका भी अंत हो गया। मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया। वह सेवा और व्रत की देवी 3 साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंपकर सदा के लिए सिधार गई। कुंवर साहब ने इस प्रेमादोष का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। कितने ही लोग उन्हें पागल समझते। वे सुलोचना की ही नींद सोते, सुलोचना की ही नींद जागते, खुद पढ़ाते, उसके साथ सैर करते, इतनी एकाग्रता के साथ जैसे कोई विधवा अपने अनाथ बच्चे को पाले। जब से वह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, उसे खुद मोटर में पहुंचाते और शाम को खुद जाकर ले आते। वह उनके माथे पर से वह कलंक धो डालना चाहते थे जो मानव विधाता के क्रूर हाथों ने उसे लगा दिया था। धन तो उसे ना धो सका, शायद विद्या ही धो डाले। एक दिन शाम को कुंवर साहब जोहरा के मजार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्ते को गेंद खिला रही थी कि सहसा उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रामेंद्र को आते देखा। सकुचाकर मुंह फेर लिया, मानो उन्हें देखा नहीं। शंका हुई रामेंद्र इस मजार के विषय में उससे कुछ पूछ ना बैठे। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए उसे 1 साल हुआ। इस 1 साल में उसने प्रणय के विविध रूपों को देख लिया था। कहीं क्रीड़ा थी तो कहीं विनोद, कहीं कुत्सा थी तो कहीं लालसा, कहीं उच्च श्रृंखलता, किंतु कहीं वैसा हृदयता नहीं पा सकी जो प्रेम का मूल है। केवल रामेंद्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी ओर ताकते देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती थी, पर उनकी आंखों में कितनी विवशता, कितनी पराजय, कितनी वेदना छिपी होती थी। रामेंद्र ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं? सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो उठा। बोली, यह इनकी पुरानी आदत है। किसी महात्मा की समाधि है? सुलोचना इस सवाल को उड़ा देना चाहती थी। रामेंद्र यह तो जानते थे कि सुलोचना कुंवर साहब की दाशिता औरत की लड़की है, पर उन्हें यह ना मालूम था कि यह कब्र उसी औरत की है और कुंवर साहब अतीत प्रेम के इतने उपासक हैं। मगर यह प्रश्न उन्होंने बहुत धीमे स्वर में न किया था। कुंवर साहब जूते पहन रहे थे। यह प्रश्न उनके कान में पड़ गया और जल्दी से जूता उन्होंने पहन लिया और समीप आकर के बोले, संसार की आंखों में तो महात्मा ना थी, पर मेरी आंखों में थी, और ये मेरे प्रेम की समाधि है। सुलोचना की इच्छा होती थी कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कुंवर साहब को जोहरा के यशोगान में आत्मिक आनंद मिलता था। रामेंद्र को विस्मय देखकर बोले, इसमें वह देवी सो रही है जिसने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया, और यह सुलोचना उसी का प्रसाद है। रामेंद्र ने कब्र की तरफ देखकर आश्चर्य से कहा, अच्छा? कुंवर साहब ने मन से उस प्रेम का आनंद उठाते हुए कहा, वह जीवन ही और था प्रोफेसर साहब। ऐसी तपस्या मैंने कहीं और नहीं देखी। अगर आपको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलिए, आपको उन यौवन स्मृतियों। इसी बीच उनकी बात काटते हुए सुलोचना बोल उठी, यह सुनाने की चीज नहीं है दादा। मैं रामेंद्र बाबू को गैर नहीं समझता। रामेंद्र को प्रेम का यह अलौकिक रूप मनोविज्ञान का एक रतन सा मालूम हुआ। वह कुंवर साहब के साथ ही उनके घर आए और कई घंटे तक उन हसरत में डूबी हुई प्रेम स्मृतियों को सुनते रहे। जो वरदान मांगने के लिए उन्हें साल भर से साहस न होता था, दुविधा में पड़कर रह जाते थे, पर आज उन्होंने मांग ही लिया। लेकिन विवाह के बाद रामेंद्र को नया अनुभव हुआ। महिलाओं का आना जाना प्राय उनके घर बंद हो गया। इसके साथ ही मर्द दोस्तों की आमद रफ्त बढ़ गई। दिन भर उनका तांता लगा रहता। सुलोचना उनके आदर सत्कार में लगी रहती। पहले 1-2 महीने तक तो रामेंद्र ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया,
लेकिन जब कई महीने गुजर गए और स्त्रियों ने बहिष्कार त्याग न किया तो उन्होंने एक दिन सुलोचना से कहा, यह लोग आजकल अकेले ही आते हैं। हाँ, देखती तो हूँ। इनकी औरतें तुमसे परहेज नहीं करती? शायद करती हों, मगर वे लोग तो विचारों के बड़े स्वाधीन हैं। इनकी औरतें भी शिक्षित हैं, फिर यह क्या बात है? सुलोचना ने दबी जबान से कहा, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। रामेंद्र ने कुछ देर असमझ में पड़कर कहा, हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाएं, वहां तो कोई हमें नहीं जानता होगा। इस पर तीव्र स्वर में सुलोचना बोली, दूसरी जगह क्यों जाए? हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, किसी से कुछ मांगते नहीं। जिसे आना हो आए, ना आना हो ना आए, हम क्यों मुंह छिपाएं? धीरे धीरे रामेंद्र पर एक और रहस्य खुलने लगा, जो महिलाओं के व्यवहार से कहीं अधिक घृणास्पद और अपमानजनक था। रामेंद्र को अब मालूम होने लगा कि ये महाशय जो आते और घंटों बैठे सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर बहसें किया करते हैं, वास्तव में विचार विनिमय के लिए नहीं बल्कि रूप की उपासना करने के लिए आते हैं। उनकी आंखें सुलोचना को खोजती रहती हैं, उनके कान उसी की बातों की ओर लगे रहते हैं। उसकी रूप माधुरी का आनंद उठाना ही उनका काम है। यह उन्हें वह संकोच नहीं होता जो किसी भले आदमी की बहू बेटी की ओर आंखें नहीं उठने देता। शायद वह सोचते हैं यहाँ उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। कभी कभी जब रामेंद्र की अनुपस्थिति में कोई महाशय आ जाते तो सुलोचना को बड़ी ही कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता। अपनी चितवनों से, अपने कुत्सित संकेतों से, अपनी रहस्यपूर्ण बातों से, लंबी सांसों से उसे दिखाना चाहते थे कि हम भी तुम्हारी कृपा के भिखारी हैं। अगर रामेंद्र पर तुम पर 16 आना का अधिकार है तो थोड़ी सी दक्षिणा के अधिकारी हम भी हैं। और उस वक्त सुलोचना जहर का घूंट पीकर रह जाती। अब तक रामेंद्र और सुलोचना दोनों क्लब जाया करते थे, जहां उदार सज्जनों का अच्छा जमघट रहता था। जब तक रामेंद्र को किसी की ओर संदेह न आता, वह उसे आग्रह करके अपने साथ ले जाते। सुलोचना के पहुंचते ही यहाँ एक स्फूर्ति सी उत्पन्न हो जाती थी। जिस मेज पर सुलोचना बैठती उसे लोग घेर लेते। कभी कभी सुलोचना गाती थी, उस वक्त सबके सब उन्मत्त हो जाते। क्लब में महिलाओं की संख्या अधिक न थी, मुश्किल से 5-6 लेडियां ही आती थी, मगर वे भी सुलोचना से दूर रहती, बल्कि अपनी भाव भंगिमाओं और कटाक्षों से वे जता देती कि तुम पुरुषों के दिल खुश करो, हम कुल वधुओं के पास तुम नहीं आ सकती। लेकिन जब रामेंद्र पर इस कटु सत्य का प्रकाश हुआ तो उन्होंने क्लब जाना छोड़ दिया, मित्रों के यहाँ आना जाना भी कम कर दिया, अपने यहाँ आने वालों की भी उपेक्षा करने लगे। वह चाहते थे कि मेरे एकांतवास में कोई विघ्न न डाले। आखिर उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया। अपने चारों ओर छल कपट का जाल सा बिछा हुआ मालूम होता था। वे किसी पर विश्वास न करते, किसी से सद्व्यवहार की आशा नहीं करते। लेकिन सुलोचना की सूक्ष्म और संशक आंखों में अब यह बात छिपी न थी। यह अवस्था उसके लिए दिन दिन असहनीय हो रही थी। वह दिन में सोचती, इनकी यह दशा मेरे ही कारण है, मैं ही इनके जीवन का कांटा हो गई हूँ। एक दिन अब उसने रामेंद्र से कहा, आजकल क्लब क्यों नहीं चलते? कई सब तो वह घर से निकलते नहीं देखा। मेरा जी नहीं जाता, अपना घर सबसे अच्छा है, रामेंद्र ने कहा। जी तो उगता ही होगा, मेरे कारण तपस्या क्यों करते हो? मैं तो न जाऊंगी। उन स्त्रियों को मुझसे घृणा है। उनमें एक भी ऐसी नहीं है जिसके दामन पर काले दाग ना हो, लेकिन सब सीता बनी फिरती हैं। मुझे तो उनकी सूरत से चिढ़ हो गई है। मगर तुम क्यों नहीं जाते? कुछ दिल तो बहल जाएगा। दिल नहीं, पत्थर बहलेगा। जब अंदर आग लगी हुई है तो बाहर शांति कहाँ? सुलोचना चौंक पड़ी। आज पहली बार उसने रामेंद्र के मुंह से ऐसी बात सुनी। वह अपने ही को बहिष्कृत समझती थी। अपना अनादर जो कुछ था उसका था। रामेंद्र के लिए अब भी दरवाजे खुले थे। वह जहाँ चाहे जा सकते हैं, जिससे चाहे मिल सकते हैं, उनके लिए कौन सी रुकावटें? लेकिन नहीं, अगर उन्होंने किसी कुलीन स्त्री से विवाह किया होता तो आज उनकी यह क्यों दशा होती? प्रतिष्ठित घरानों की औरतें आती, आपस में मैत्री बढ़ती, जीवन सुख से कटता। मैंने आकर सारे तालाब को गंदा कर दिया। यह सोचकर उसके मुख पर उदासी छा गई। रामेंद्र को भी तुरंत मालूम हो गया कि उनकी जबान से ऐसी बात निकल गई है जिसके दो अर्थ हैं। उन्होंने फौरन बात बनाई, क्या तुम समझते हो कि हम और तुम अलग हैं? हमारा जीवन एक है। जहाँ तुम्हारा आदर नहीं वहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे इन रंगे सियारों से घृणा होती है। इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा। सुलोचना का चित्त शांत हो गया। दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक चांद सी बालिका का उदय हुआ। उसका नाम रखा गया शोभा। कुंवर साहब का स्वास्थ्य इन दिनों अच्छा न था। वे मंसूरी गए थे। खबर पाते ही रामेंद्र को तार दिया कि जच्चा और बच्चा दोनों को लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन रामेंद्र इस अवसर पर न जाना चाहते थे। अपने मित्रों की सज्जनता और उदारता की अंतिम परीक्षा लेने का इससे अच्छा और कौन सा अवसर हो सकता था। सलाह हुई एक शानदार दावत दी जाए। प्रोग्राम में संगीत भी शामिल था। कई अच्छे अच्छे गवैये बुलाए गए। अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, मुसलमानों सभी प्रकार के भोजन का प्रबंध किया गया। कुंवर साहब गिरते पड़ते मंसूरी से आए। उसी दिन दावत थी। नियत समय पर निमंत्रित लोग एक एक करके आने लगे। कुंवर साहब स्वयं उनका स्वागत कर रहे थे।
खां साहब आए, मिर्जा साहब आए, मीर साहब आए, मगर पंडित जी, बाबूजी, लाला साहब, चौधरी साहब, कक्कड़, मेहरा, चोपड़ा, कौल, श्रीवास्तव, किसी का आता पता नहा था। यह सभी लोग होटलों में सब कुछ खाते थे, अंडे, शराब सब उड़ाते थे। इस विषय में किसी तरह का विवेक या विचार न करते थे। फिर आज क्यों तशरीफ नहीं लाए? इसलिए नहीं कि छूत छात का विचार था, बल्कि इसलिए कि वह अपनी उपस्थिति को इस विवाह के समर्थन की सनद समझते थे और वह सनद देने की उनकी इच्छा न थी। 10 बजे रात तक कुंवर साहब फाटक पर खड़े रहे। उस वक्त तक जब कोई ना आया तो कुंवर साहब ने आकर रामेंद्र से कहा, अब लोगों का इंतजार फजूल है, मुसलमानों को खिला दो और बाकी सब सामान गरीबों को दिला दो। रामेंद्र एक कुर्सी पर हदबुद्दी से बैठ गए, कुंठित स्वर में बोले, जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। मैंने तो पहले ही समझ लिया था कि हमारी तौहीन नहीं है। खुद उन लोगों की कलई खुल गई। खैर, परीक्षा तो गई, कहिए तो अभी जाकर एक की खबर लूँ। कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा, क्या उनके घर जाकर? जी हाँ, पूछूं कि आप लोग कौन से समाज सुधारक हैं? कर आप अलापते फिरते हैं, व्यर्थ है। अब आराम से जाकर के लेटो। नेक और बद की सबसे बड़ी पहचान अपना दिल है। अगर हमारा दिल गवाही दे वह काम बुरा है तो बुरा, अच्छा है तो अच्छा, हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इन लोगों को ना छोड़ूंगा, एक एक की बखिया उधेड़ कर लूंगा। यह कहकर उन्होंने पत्तल और सकोरे उठवा उठवा कर कंगालों को मैं बांट दे रही। रामेंद्र सैर करके लौटे ही थे कि वेश्याओं का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए आ पहुंचा। जूरा की सगी भतीजी थी गुलनार। सुलोचना के यहाँ पहले बराबर आती जाती थी, इधर 2 साल से ना आई थी। वह उसी का बढ़ावा था। दरवाजे पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। रामेंद्र ने यह शोरगुल सुना। गुलनार ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बोली, बाबूजी, बेटी मुबारक, बधावा लाई हूँ। रामेंद्र पर मानो लकवा सा गिर गया। सिर झुक गया, चेहरे की कालिमा सी पुत गई। ना मुंह से बोले, ना बैठने को इशारा किया, ना वहां से हिले, बस मूर्तिवत खड़े हो रह गए। एक बाजारी औरत से नाता पैदा करने का ख्याल इतना लज्जास्पद और जघन्य है कि जिसके सामने सज्जनता भी मौन रह गई। इतना शिष्टाचार भी न कर सकी, सबको कमरे में ले जाकर बिठा देते। आज पहली बार उन्हें अपने अधा पतन का अनुभव हुआ। मित्रों की कुटिलता और महिलाओं की उपेक्षा को वह अन्याय समझते थे, अपना अपमान नहीं। लेकिन यह बधावा उनकी अबाध उदारता के लिए भी भारी था। सुलोचना का जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ था वह एक प्रतिष्ठित हिंदू कुल का वातावरण था। यह सच है कि अभी सुलोचना नित्य जोहरा के मजार की परिक्रमा करने जाती थी, मगर जोहरा अब एक पवित्र स्मृति थी, दुनिया की मलिनताओं और कलुषताओं से रहित। और गुलनार से नातेदारी परस्पर का निभा दूसरी बात थी। सुलोचना अपने कमरे में चिक्की आड़ में खड़ी रामेंद्र को असमझ और शोभ से देख रही थी। जिस समाज को उसने अपना उपास्य बनाना चाहा था, जिसके द्वार पर सिजदे करते उसे बरसों हो गए थे, उसकी तरफ से निराश होकर उसका हृदय इस समय उससे विद्रोह करने पर तुला हुआ था। उसके जी में आता था, गुलनार को बुलाकर गले लगा लूं। जो लोग मेरी बात को पूछते ना थे उनकी खुशामद क्यों करी? और यह बेचारियां इतनी दूर से आई हैं मुझे अपना समझकर। उनके दिल में प्रेम तो है, ये मेरे सुख दुख में शरीक होने को तैयार तो हैं। आखिर रामेंद्र ने सिर उठाया और शुष्क मुस्कान के साथ गुलनार से बोले, आइए आप लोग अंदर चली आइए। यह कहकर वह आगे आगे रास्ता दिखाते हुए दीवान खाने की ओर चले और सहसा मेहरी निकली और गुलनार के हाथों में एक पुर्जा देकर चली गई। गुलनार ने यह पुर्जा लेकर देखा, उसे रामेंद्र के हाथ में देकर वहीं खड़ी हो गई। रामेंद्र ने पुर्जा देखा, लिखा था, बहन गुलनार, यहाँ नाहक आई, हम लोग यूं ही बदनाम हो रहे हैं, अब और बदनाम मत करो, बधावा वापस ले जाओ। कभी मिलने का जी चाहे तो रात को आना अकेली। मेरा जी तुमसे गले लिपटकर रोने के लिए तड़प रहा है, मगर मजबूर हूँ। रामेंद्र ने पुर्जा पाड़कर फेंक दिया और दंड होकर बोले, इन्हें लिखने दो, मैं किसी से नहीं डरता, अंदर आओ। नहीं बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए, गुलनार ने कहा। 1 मिनट तो बैठो। जी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। गुलनार के चले जाने के बाद रामेंद्र अपने कमरे में जा बैठे। जैसी पराजय आज हुई वैसी कभी ना हुई थी। वह आत्माभिमान, वह सच्चा क्रोध जो अन्याय ज्ञान से पैदा होता है, लुप्त हो गया। उसकी जगह लज्जा और ग्लानि थी। इस बधावे की क्यों सूझी? यूं तो कभी आती जाती ना थी, आज ना जाने कहां से फट पड़ी। कुंवर साहब होंगे इतने उदार, उन्होंने जोहरा के नातेदारों और भाईचारों के साथ निभाया होगा। मैं इतना उदार नहीं हूँ। कहीं सुलोचना छिपकर इनसे मिलती तो नहीं? लिखा भी तो है, जब मिलने का जी चाहे तो रात को आना, और वो भी अकेली। क्यों ना हो, खून तो वही है, मनोवृत्ति भी वही, विचार भी वही और आदर्श भी वही। माना कुंवर साहब के घर में पालन पोषण हुआ, मगर रक्त का प्रभाव इतनी जल्दी मिट तो नहीं सकता। अच्छा, दोनों बहनें मिलती होंगी और उनमें क्या बातें होती होंगी, इतिहास या नीति की चर्चा तो हो नहीं सकती, वही निर्लज्जता की बातें होती होंगी। रामेंद्र इन्हीं विचारों में पड़े हुए थे कि कुंवर साहब आ पहुंचे और कटु स्वर में बोले, मैंने सुना गुलनार अभी बधावा लाई थी, तुमने उसे लौटा दिया? रामेंद्र का विरोध सजीव हो उठा। बोले, मैंने नहीं लौटाया, सुलोचना ने लौटाया, पर मेरे ख्याल से अच्छा किया।
तो यह कहो तुम्हारा इशारा था। तुमने इन पतितों को अपनी ओर खींचने का कितना अच्छा अवसर हाथ से खो दिया। सुलोचना को देखकर जो कुछ असर पड़ा वह तुमने मिटा दिया। बहुत संभव था कि एक प्रतिष्ठित आदमी से नाता रखने का अभिमान उसके जीवन में एक नई युग का आरंभ करता, मगर तुमने इन बातों पर जरा ध्यान न दिया। इसका जवाब रामेंद्र ने नहीं दिया। कुंवर साहब जरा उत्तेजित होकर बोले, आप लोग यह क्यों भूल जाते कि हर एक बुराई मजबूरी से होती है। चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी में उसे विशेष आनंद आता है, बल्कि इसलिए करता है कि वह उसकी मजबूरी होती है, जरूरत होती है। जिंदा रहने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। जिंदा रहना जितना ही कठिन होगा, बुराइयां भी उसी मात्रा में बढ़ेंगी, और जितना ही आसान होगा, बुराइयां कम होंगी। हमारा यह पहला सिद्धांत होना चाहिए कि जिंदा रहना हर एक के लिए सुलभ हो। रामेंद्र बाबू, आपने इस वक्त उन लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं और जिससे आप दुखी हैं। रामेंद्र ने इस लंबे व्याख्यान को इस तरह सुना जैसे कोई पागल बक रहा हो। इस तरह की दलीलों का वह खुद कितनी ही बार समर्थन कर चुके थे, पर दलीलों से व्यतीत अंग की पीड़ा नहीं शांत होती। पतित स्त्रियों का नातेदार की हैसियत से द्वार पर आना इतना अपमानजनक था कि रामेंद्र किसी दलील से पराभूत होकर उसे भूल न सकते थे। बोले, मैं ऐसे प्राणियों से कोई संबंध नहीं रखता, यह विष अपने घर में नहीं फैलाना चाहता। सहसा सुलोचना भी कमरे में आ गई। प्रसव काल का असर अभी बाकी था, पर उत्तेजना के चेहरे को आरक्त कर रखा था। रामेंद्र सुलोचना को देखकर तेज हो गए। वह उसे जता देना चाहते थे कि इस विषय में एक रेखा तक जा सकता है, उसके आगे नहीं। मैं इसे पसंद ना करूंगा कि कोई बाजारी औरत किसी भी भेष में मेरे घर पर आए, रात को अकेले या सूरत बदल कर। सुलोचना अपने विचार में मर्यादा रक्षा के लिए काफी आत्मसमर्पण कर चुकी थी। उसकी आत्मा में अभी तक उसे क्षमा न किया था। तीव्र स्वर में बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कैद में अकेले जान दे दूं, किसी से हंसू बोलूं नहीं? रामेंद्र ने गर्म होकर कहा, हंसने बोलने का इतना शौक था तो मेरे साथ विवाह न करना चाहिए था। विवाह का बंधन बड़ी हद तक त्याग का बंधन है। जब तक इस संसार में इस विधान का राज्य है और स्त्री उस विधान की कुल मर्यादा की रक्षक समझी जाती है। कुंवर साहब समझ गए कि इस वाद विवाद में रामेंद्र और भी जिद पकड़ लेंगे और मुख्य विषय लुप्त हो जाएगा, इसलिए नम्र होकर के बोले, लेकिन बेटा यह क्यों ख्याल कर नहीं करते कि ऊंची दर्जे की पढ़ी लिखी स्त्री दूसरे के प्रभाव में आ जाएगी और अपना प्रभाव ना डालेगी। इस विषय पर शिक्षा में पर मेरा विश्वास नहीं। शिक्षा ऐसी कितनी बातों को मानती है जो रीति नीति और परंपरा की दृष्टि से त्याज्य है। अगर पाँव फिसल जाए तो हम उसे काटकर फेंक नहीं देते, पर मैं इस एनालॉजी के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहकर पुराने संबंधों का त्याग करना ही पड़ेगा। इस पर सुलोचना ने उद्यत होकर कहा, स्त्री इसके लिए मजबूर नहीं है। वह आपकी आंखों से देखे, आपके कानों से सुने। उसे यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी चीज उसके हित में है और कौन सी नहीं। कुंवर साहब भयभीत होकर बोले, सिल्लो, तुम भूल ही जाती हो कि बातचीत से हमेशा मुलायम शब्दों में का व्यवहार करना चाहिए। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, केवल एक प्रश्न पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सुलोचना ने निर्भीकता से कहा, जी नहीं, मेरे लिए बेड़ियां तैयार की जा रही हैं और मैं इन बेड़ियों को नहीं पहन सकती। मैं अपनी आत्मा को उतना ही स्वाधीन समझती हूँ जितना कोई मर्द। रामेंद्र ने अपनी कठोरता पर कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हारी आत्मा को स्वाधीनता को छीनने की कभी इच्छा नहीं की और मैं इतना विचारहीन नहीं हूँ। शायद तुम इसका समर्थन भी करोगी, लेकिन क्या तुम्हें विपरीत मार्ग पर चलते देखूं तो समझा नहीं सकता? उसी तरह जैसे मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैं इसे नहीं मान सकता। अगर मैं किसी नातेदार से मिलने जाऊं तो आपकी इज्जत में बट्टा लगता है। क्या इसी तरह आप स्वीकार करेंगे कि आपका व्यभिचारियों से मिलना जुलना मेरी इज्जत में दाग लगाता है? हाँ, मैं मानता हूँ। आपका कोई व्यभिचारी भाई आ जाए और आप उसे दरवाजे से भगा देंगे? तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती और आप मुझे मजबूर कर सकते हैं। बेशक। क्यों? इसलिए कि मैं पुरुष हूँ और छोटे से परिवार का मुख्य अंग हूँ। इसलिए कि तुम्हारे ही कारण मुझे रामेंद्र कहते कहते रुक गए। पर सुलोचना उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को ताड़ गई। उसका चेहरा तमतमा उठा, मानो छाती में बर्छी सी लग गई। मन ही मन ऐसा द्वेग उठा कि इसी क्षण घर छोड़कर सारी दुनिया से नाता तोड़कर चली जाए और फिर कभी इसका मुंह ना देखे। अगर इसी का नाम विवाह है तो वह किसी की मर्जी की गुलाम होकर नहीं रह सकती। वह तेज में आकर कमरे से निकलना चाहती थी कि कुंवर साहब ने लपक कर उसे पकड़ लिया और बोले, क्या करती हो बेटी, घर जाओ। क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीता हूँ, तुम्हें क्या गम है? रामेंद्र बाबू ने कोई ऐसी बात नहीं की और न कहना चाहते थे। फिर आपस की बातों का क्या बुरा मानना। किसी अवसर पर तुम भी जो जी में आए कह देना। यूं समझाते हुए कुंवर साहब उसे अंदर ले गए। वास्तव में सुलोचना भी कभी गुलनार से मिलने की इच्छुक न थी। वह उससे स्वयं भागती थी। एक क्षणिक आवेश में उसने गुलनार को वह पुर्जा लिख दिया था। मन में वह स्वयं समझती थी कि इन लोगों से मेलजोल रखना मुनासिब नहीं है, लेकिन रामेंद्र ने यह विरोध किया। यही उसके लिए असहनीय था। यह मुझे क्यों मना कर रही हैं? क्या मैं इतना भी नहीं समझती? क्या इन्हीं मेरी ओर से इतनी शंका है इसलिए कि मैं कुलीन नहीं हूँ?
मैं अभी अभी गुलनार से मिलने जाऊंगी, जिद्दन जाऊंगी, देखो मेरा क्या करते हैं। लाड़ प्यार में पली हुई सुलोचना को कभी किसी ने इतनी तीखी आंसू न देखा था। कुंवर साहब उसकी मर्जी के गुलाम थे। रामेंद्र भी इतने दिनों तक उसका मुंह जोते थे। आज अकस्मात यह तिरस्कार और फटकार पाकर उसकी स्वेच्छा, प्रेम और आत्मीयता ने सारे नातों को पैरों से कुचल डाला। वह सब कुछ सह लेगी, पर धौंस नहीं, अन्याय नहीं सहेगी। उसने खिड़की से सिर निकालकर कोचवान को पुकारा और बोली, गाड़ी लाओ, मुझे चौक जाना है, अभी लाओ। कुंवर साहब ने प्यार से कहा, बेटी सिल्लो क्या कर रही है, मेरे ऊपर दया करो, अभी इस वक्त कहीं मत जाओ, नहीं तो हमेशा पछताना पड़ेगा। रामेंद्र बाबू भी गुस्से में हैं और फिर तुमसे बड़े हैं, ज्यादा विचारवान है, उन्हीं का कहना मान जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारी माँ जब थी कई बार ऐसी नौबत आई, मैंने उनसे कहा घर से निकल जाओ, पर उस देवी ने कभी घर की ड्योढ़ी नहीं लांगी। इस वक्त तुम भी धैर्य से काम लो, मुझे जरा विश्वास है जरा देर में रामेंद्र बाबू खुद लज्जित होकर तुमसे क्षमा मांगेंगे। सासा रामेंद्र ने आकर पूछा, गाड़ी क्यों मंगवाई, कहाँ जा रही हो? रामेंद्र का चेहरा इतना क्रोधान्मुख था कि सुलोचना सहम गई। यह कहने की हिम्मत ही न पड़ी कि गुलनार के घर जाती हूँ। गुलनार का नाम सुनते ही शायद मेरी गर्दन न पर सवार ना हो जाए, इस भय से वह कांप उठी। आत्मरक्षा का भाव प्रबल हो गया। बोली, जरा अम्मा की मजार तक जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्यों, अम्मा की मजार जाने तक भी रोक है? हाँ, रामेंद्र बोला। तो फिर अपना घर संभालो, मैं जाती हूँ। जाओ, तुम्हारे लिए क्या यह ना सही दूसरा घर सही, रामेंद्र ने कहा। अभी तक जो कुछ भी था वाद विवाद था, पर एक तस्मा बाकी था। वह भी इस वाक्य के बाद कट गया, जो शायद सुलोचना वहां से कुंवर साहब के बंगले पर जाती और 2-4 दिन रूठी रहती, फिर रामेंद्र उसे मना लाते और मामला तय हो जाता। लेकिन इस चोट ने समझौते की सारी संधि को काट दिया। सुलोचना दरवाजे तक पहुंची थी, वहीं चित्रलिखित सी खड़ी रह गई, मानो किसी ऋषि के शाप ने उसके प्राण खींच लिए हो। वहीं बैठ गई, कुछ ना बोली, कुछ ना सोच सकी। उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी। वह क्या सोचे, क्या रोए, क्या बोले? रामेंद्र के वे शब्द बिजली से भी कहीं अधिक घातक थे। सुलोचना कब तक वहां बैठी रही उसे खबर ना थी। जब उसे होश आया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी की तरफ आंख उठी, 1 बज रहा था। सामने आराम कुर्सी पर कुंवर साहब नवजात शिशु को गोद में लिए सो गए। सुलोचना ने उठकर बरामदे में झांका। रामेंद्र अपने पलंग पर लेटे हुए थे। उसके जी में आया, इसी वक्त इन्हीं के सामने जाकर कलेजे में छुरी मार लूं और इन्हीं के सामने तड़प तड़प कर मर जाऊं। वह घातक शब्द याद आ गए। इनके मुंह से ऐसे शब्द निकले क्यों कर? इतने चतुर, इतने उदार, इतने विचारशील होकर भी जुबान पर ये शब्द लाए। उसका सारा सतीत्व भारतीय आदर्शों की गोद में पली हुई भूमि पर आसक्त पड़ी अपनी दीनता पर रो रहा था। वह सोच रही थी, अगर मेरे नाम पर यह दाग ना होता तो मैं भी कुलीन होती, तो क्या यह शब्द इनके मुंह से निकल पाते? बरामदे में बिजली की रोशनी थी। रामेंद्र के मुख पर शोभ या ग्लानि का नाम भी ना था। क्रोध की कठोरता अब तक उसके मुख को विकृत किए हुई थी। शायद इन आंखों में आंसू देखकर अब भी सुलोचना के आहत हृदय को तस्कीन होती, लेकिन वहां तो अभी तक तलवार खिंची हुई थी। इसकी आंखों में सारा संसार सूना हो गया। सुलोचना फिर अपने कमरे में आई। कुंवर साहब की आंखें अब भी बंद थी। इन चंद घंटों में उनके तेजस्वी मुख कांतिहीन हो गया था। गालों पर आंसुओं की रेखाएं सूख गई थी। सुलोचना ने अपने पैरों के पास बैठकर सच्ची भक्ति के आंसू बहाए। हाय मुझ अभागिनी के लिए इन्होंने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, कौन कौन से अपमान नहीं सहे। अपना सारा जीवन मुझ पर अर्पण कर दिया। सुलोचना ने फिर बच्ची को देखा, मगर उसका गुलाब का सा विकसित मुंह देखकर भी उसके हृदय में ममता की तरंग ना उठी। उसने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। यही वह अपमान की मूर्तिमान वेदना है जो इतने दिनों मुझे भोगनी पड़ी। मैं इसके लिए क्यों अपने प्राण संकट में डालूं? अगर उसके निर्दयी पिता को उसका प्रेम है तो वह उसको पाले और एक दिन वह भी उसकी तरह रोए जिस तरह आज मेरे पिता को रोना पड़ रहा है। ईश्वर अब की अगर जन्म देना तो किसी भले आदमी के घर में जन्म देना। यह कहकर वह घर से निकल गई। कुछ दिनों बाद जहां जोहरा का मजार था उसी के बगल में एक दूसरा मजार बना हुआ है। जोहरा के मजार के पास घास जम गई है, जगह जगह से चूना गिर गया है, लेकिन दूसरा मजार बहुत साफ सुथरा और सजा हुआ है। उसके चारों तरफ गमले रखे हुए हैं। मजार तक जाने के लिए गुलाबों के बेलों की रविशें बनी हुई हैं। शाम हो गई। सूर्य की क्षीण उदास पीली किरणें मानो इस मजार पर आंसू बहा रही हैं। एक आदमी एक 3-4 साल की बालिका को गोद में लिए हुए आया। उस मजार को अपने रुमाल से साफ करने लगा। राविशों में जो पत्तियां पड़ी थीं उन्हें चुनकर साफ किया और मजार पर सुगंध छिड़कने लगा। बालिका दौड़ दौड़कर तितलियों को पकड़ने लगी। यह सुलोचना का मजार है। उसकी आखिरी नसीहत थी कि मेरी लाश न जलाई जाए पर मेरी माँ की बगल में मुझे सुला दिया जाए। कुंवर साहब तो सुलोचना के 6 महीने बाद ही चल बसे। हाँ, रामेंद्र अपने न्याय का पश्चाताप कर रहे हैं। शोभा अब 3 साल की हो गई है और उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी माँ इसी मजार से निकलेगी। धन्यवाद।